Let's switch to another tense which is fourth part of future tense. Okay, future indefinite, future continuous, perfect सब पढ़ लिया हमने. Now we are going to study about future perfect continuous tense. Continuous, so क्या आया दिमाग में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, दैट इज V4. तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. ओके, हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने आपको बोला कि जो भी फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको आप कनेक्ट करके सीखोगे तो बहुत आसानी से याद रहेगा. जो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने यूज किया था शेल एंड विल, उसके बाद हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यूज किया था शेल बी, विल बी. परफेक्ट में शेल हैव, विल हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम यूज करेंगे शेल हैव बीन, विल हैव बीन. ओके, मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि आई और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं, बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल यूज करते हैं. बट अगर हम किसी काम को लेके बहुत डिटरमिन्ड है कि हम ये काम उस टाइम तक खत्म कर ही देंगे, बहुत श्योर हैं, कॉन्फिडेंट है, तो उसमें हम आई के साथ विल भी यूज कर सकते हैं. ओके, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड आई के साथ विल इन आवर एग्जांपल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, उसमें हमने इसलिए यूज किया था. एक एन एग्जांपल फॉर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ओके, तो मैं बात कर रही हूँ मेरी एक फ्रेंड के बारे में, और दिसंबर आते आते उसको यहाँ काम करते करते 10 साल हो जाएंगे. ओके, 10 साल हो जाएंगे, हमें नहीं पता वो कौन से 10 साल हैं. ओके, सो हम यहाँ पे 4 का यूज करेंगे. फ्यूचर में 10 साल हो जाएंगे, इसीलिए हम इस सेंटेंस को हमने लिया है कि उसको दिसंबर में मुंबई में काम करते हुए 10 साल हो जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ब क्या थी? विल हैव बीन, शैल हैव बीन. तो हम बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड के बारे में, वह है शी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? विल हैव बीन. ओके, सो शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years बाय दिसंबर. दिसंबर में उसको यहाँ काम करते हुए 10 साल हो जाएंगे. अब आप इसको इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो. ये मैं आपको इन सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके दिखा चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ. ओके,